Hi Mangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. जिशवान के गार्ड्स ने जब युवान को किडनैप करके लाया था तब उसे बहुत हैवी मेडिसिन का डोज दिया गया था ताकि वो अनकॉन्शियस रहे। यही रीजन था कि इतना वक्त बीतने के बाद भी युवान बिल्कुल अनकॉन्शियस था। वही जिशवान जिसके सर पर अब विंग और युवान को पाने का भूत चढ़ गया था, खासकर विंग को पाने का। वो अब एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहता था जिसमें वो खुद को, युवान को और विंग को एक साथ इमेजिन कर रहा था। वो विंग को बार बार खुद के साथ यहाँ से दूर चलने के लिए बोल रहा था, जिस पर विंग बिल्कुल मान नहीं रहा था। प्यार से बोलकर देख लिया, गुस्सा करके देख लिया, टॉर्चर करके देख लिया। अब बस एक लास्ट तरीका बचा हुआ था जिशवान के पास जिससे विंग उसकी बात मान जाता। ब्लैकमेल। जिशवान के पास युवान था जिससे विंग ब्लैकमेल हो सकता था। जिशवान को ये बात अच्छी तरीके से पता भी थी। यही तो रीज़न था कि विंग जब लास्ट में युवान के पास जाने की कोशिश कर रहा था तो जिशवान ने सीधा युवान और विंग के बीच में जो खाली स्पेस थी उस पर फायर कर दिया था। विंग जो ये देखकर युवान से पीछे हट चुका था और वो जिशवान की तरफ देख रहा था। गलत कर रहे हो तुम बहुत गलत कर रहे हो जिशवान। ये सब कुछ करके भी तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इन सब हरकतों से तुम बस एक ही चीज हासिल कर रहे हो, वो है मेरी नफरत। तुम्हारी ये सारी हरकतें देखने के बाद मैं और भी ज्यादा तुमसे नफरत करने लगा हूँ। जिशवान जो विंग के करीब पहुंचा, विंग जिसकी आंखें रोने की वजह से बहुत ज्यादा रेड हो चुकी थी। जिशवान खुद के लिए विंग के फेस पर वो डिस्गस्ट देख सकता था जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। इतनी नफरत, इतना गुस्सा क्यों? आखिर क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो लान वांगजी तुम्हें दे सकता है। मैंने कहा ना, मैं अपना सारा बुरा बर्ताव छोड़ दूंगा। तुम, मैं और युवान हम हैप्पीली एक साथ रहेंगे। मैं युवान को भी अपने बच्चे की तरह ट्रीट करूंगा, उससे बहुत प्यार करूंगा और तुम्हें भी कभी भी तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। प्लीज वुशियान, चलो मेरे साथ। वैसे भी मुझ पर तुम्हारा हक है और मैं भी तुम पे हक रखता हूँ। हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। एक्स हस्बैंड हो तुम मेरे। डिवोर्स हो चुका है हम दोनों का। कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हें ये बात? कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पे, ना मेरा तुम पे। और रही बात अर्ग की, तो खुद को और उनको कंपेयर करना छोड़ दो। कोई औकात नहीं है तुम्हारी उनके सामने। घटिया हो तुम, बहुत ज्यादा घटिया हो। वुशियान, पहले तो इसी घटिया इंसान के साथ तुम रहते थे ना, तब तो मेरे हस्बैंड बनके तुम मेरे ही घर में रहते थे। तो अब क्यों नहीं? अब तो मैं तुम्हें पहले से अच्छे से ट्रीट करूंगा। तुमसे प्यार करने की बात कर रहा हूँ मैं। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम बोलो ना, मैं सब कुछ लाऊंगा तुम्हारे लिए। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये सब कुछ मेरे फेस की वजह से है? क्या तुम इसलिए मुझे छोड़ के जाना चाहते हो क्योंकि मेरा फेस खराब हो चुका है? मैं अगली हो चुका हूँ और वो लान वांगजी बहुत हैंडसम है। क्या ये रीजन है मुझे छोड़ के जाने का? यू नो व्हाट जिशवान, तुम्हारा फेस तो आज अगली हुआ है, ये आज खराब हुआ है, पर तुम बहुत पहले से अगली हो। तुम एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो जिससे खुद के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। खुद के अलावा तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है, खुद के बच्चे की तक नहीं। तुम्हें खुद के आगे कुछ नजर नहीं आता। तुम्हारा फेस और तुम्हारा दिल आज जाकर कहीं मैच हुआ है। दोनों भी अगली और डिस्गस्टिंग है। यू नो व्हाट वुशियान, अब तुम मुझे किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अपनी तरीके से 100% कोशिश की सब कुछ ठीक करने की। मैंने कोशिश की तुम्हें फिर से अपना बनाने की। मैंने कोशिश की तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की, तुमसे प्यार करने की, तुम्हें अपनाने की। पर इस बार तुम्हारा फॉल्ट है। तुम इस बार स्टबन बन रहे हो। तो अब आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें, मैं हमारी एक फैमिली चाहता हूँ और उसके लिए अब मैं कुछ भी करूँगा और तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत प्यार करती हो ना अपने अर्ग से, अब मैं तुम्हें उसके लायक ही नहीं छोड़ूंगा।
तुम मेरे हो जाओगे तो वो हम दोनों के बीच में नहीं आ सकेगा। वैसे भी बहुत प्यार करता है ना वो तुमसे, पर क्या वो प्यार तब भी बरकरार रहेगा जब वो तुम्हें मेरे साथ देखेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? जीशवान, मुझसे दूर रहो। जीशवान, जिसके फेस पर एक क्रीपी लुक था और वो विंग की तरफ बहुत करीब बढ़ रहा था। मतलब बहुत आसान है मेरा। हम दोनों को एक साथ एक ही बेड पर देखने के बाद भी तुम्हारा अर्ग तुमसे प्यार करेगा? जब उसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ एक ही बेड और अपनी बॉडी शेयर कर चुके हो, तब क्या वो तुमसे प्यार करेगा? नहीं, वो तुमसे नफरत करेगा, बिल्कुल वैसे ही नफरत जैसे तुम मुझसे कर रहे हो। और जब वो तुमसे नफरत करेगा तब तुम क्या करोगे? किसके पास जाओगे? तब इस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। जीशवान, जो विंग के बहुत करीब आ चुका था, विंग ने जैसे ही जीशवान की ये सारी बातें सुनी वो डर चुका था। विंग ने सीधा जीशवान को अपने आप से दूर पुश कर दिया। जीशवान जो खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। विंग जो तुरंत वहां से उठ गया और पीछे की तरफ हटने लगा ताकि वो जीशवान से दूर हो सके। पर एक आवाज जिससे विंग अपनी ही जगह थम चुका था और वो पीछे मुड़कर जीशवान की तरफ देख रहा था, जिसने अपनी गन को लोड किया था और उसका पॉइंट युआन की तरफ था। विंग जो तुरंत युआन की तरफ भागा और उसने युआन को होल्ड कर लिया। विंग ने युआन को उठाया और वो बिना वक्त गवाए सीधा डोर की तरफ भागने लगा। इस बार विंग ने जब डोर का लॉक अनलॉक करने की कोशिश की तो डोर आसानी से खुल गया। ये देखते ही विंग सीधा युआन को लेकर बाहर की तरफ भागने लगा, पर बहुत सारे गार्ड्स जिन्होंने विंग का रास्ता रोक लिया था। वही जीशवान जो अपने हाथ में गन पकड़े बाहर आ चुका था। वो पूरी प्लेस जीशवान के उस क्रीपी हंसी से गूंज रही थी। वही विंग बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसके सामने बहुत सारे गार्ड्स थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ से जीशवान उसकी तरफ चलते हुए आ रहा था। बच्चे को उससे अलग कर दो। जैसे ही ये ऑर्डर गार्ड्स को मिला था, सारे गार्ड्स विंग की तरफ बढ़ने लगे थे। वही विंग युवान को बहुत टाइटली होल्ड किए उन सबको अपने आप से दूर रहने के लिए बोल रहा था। पर ऑब्वियसली वो बहुत सारे लोग थे। कुछ गार्ड्स ने जबरदस्ती युवान को विंग से छीन लिया और बाकियों ने विंग को होल्ड करके रखा था। विंग जो बहुत छटपटा रहा था, रो रहा था और उन गार्ड्स से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। जीशवान ने जब ये देखा, उसके फेस पर स्मक आ गया। वो विंग तरफ ना जाते हुए सीधा युवान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। कुछ गार्ड्स ने युवान को होल्ड करके रखा था। जीशवान सीधा उनके पास गया और उसने युवान को अपने पास ले लिया। जीशवान ने युवान को होल्ड किए विंग को एक क्रीपी स्माइल दी और वो सीधा वहां से एक रूम की तरफ बढ़ने लगा। विंग जो उन गार्ड से छूटने के लिए छटपटा रहा था। जैसे ही जीशवान उस रूम का डोर ओपन करके अंदर गया ही था, तभी गार्ड्स ने विंग को छोड़ दिया और विंग जो सीधा जीशवान के पीछे भागा क्योंकि उसे युवान को अपने पास लेना था। जीशवान जिसने रूम का डोर ओपन रखा था और विंग सीधा रूम में एंटर कर गया। जीशवान ने युवान को एक काउच पर लेटा दिया। विंग उसके पास आने लगा, तभी जीशवान ने युवान के ऊपर गन पॉइंट कर दी, जिससे विंग अपनी ही जगह रुक गया। बच्चे को छोड़ दो, वो तुम्हारा खुद का खून है जीशवान, बेटा है वो तुम्हारा, एटलीस्ट इसकी तो भी शर्म करो। मेरा इंटेंशन बच्चे को हार्म करने का नहीं है, पर क्या करूं, बच्चे का सेकंड फादर कुछ ज्यादा ही स्टबन है जो मुझे मजबूर कर रहा है ये सब कुछ करने के लिए। आखिर तुम चाहते क्या हो जीशवान? तुम्हें चाहता हूँ मैं, तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ, अपने पास देखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने करीब आने दो। हम दोनों एक हो जाएंगे, फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे, तुम मेरे हस्बैंड और युवान हम दोनों का बच्चा। और अगर तुमने अब मुझे मना किया ना, मैं इसे मार दूंगा। पहले मैं इसे मारूंगा, बाद में तुम्हें। विंग ने जैसे ये सुना वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था।
क्या करना है क्या नहीं करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बार जीशवान उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये पूरा पागल हो चुका है, पर वो खुद को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जीशवान उसे टच करे। विंग जो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी उसकी नज़र काउच के पास जो टेबल था उस पर पड़ गई, जिस पर एक फ्रूट बास्केट रखी हुई थी और उसमें नाइफ था। विंग ने एक नज़र उस नाइफ की तरफ देखा और दूसरी नज़र जीशवान की तरफ डाली जो टेबल के थोड़ा दूर खड़ा था। विंग आगे बढ़ा और उसने सीधा उस नाइफ को अपने हाथ में पकड़ लिया। जीशवान जो विंग का ये मूव समझ ही नहीं पाया था और वो यही देख रहा था कि विंग कर क्या रहा है, पर जब तक वो समझ पाता तब तक विंग ने न सिर्फ उस नाइफ को उठाया था बल्कि वो सीधा जीशवान के पास आ चुका था। विंग ने सीधा जीशवान के हाथ पर कट लगा दिया था जिस हाथ में गन थी। विंग ने ये बहुत फास्ट किया था जिससे जीशवान समझ तो नहीं पाया था, पर उसके हाथ पर कट लग चुका था, गन नीचे गिर चुकी थी और जीशवान के हाथ से तुरंत ही ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। विंग ने इसी बात का फायदा उठाया और उसने जीशवान को युवान से दूर कर दिया। वो खुद युवान और जीशवान के बीच में खड़ा हो गया और उसके हाथ में अभी भी नाइफ था जिसका पॉइंट जीशवान की तरफ था। हम दोनों को जाने दो जीशवान, वरना मैं तुम्हें मारने के लिए एक वक्त भी नहीं लगाऊंगा। जीशवान जो विंग की आंखों में इस बार डर नहीं बल्कि डेयरिंग दिख रहा था। विंग भी इस बार अपने बच्चे को और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था और वो जुनून उसकी भी आंखों में क्लियरली जीशवान को दिख रहा था। ऑलरेडी विंग आज जीशवान के सामने बहुत बार प्रोटेस्ट कर चुका था, इसलिए जीशवान जानता था कि विंग अगला कोई भी मूव उठाने में नहीं डरेगा, इसीलिए वो पीछे हट गया। विंग ने जब ये देखा उसने एक हाथ में वैसे ही नाइफ को होल्ड किया, वो भी टाइटली, और दूसरे हाथ से उसने युवान को उठाया, पर उसने जीशवान से अपनी नज़र नहीं हटाई थी क्योंकि उसे पता था कि जीशवान बहुत शातिर है। विंग धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ने लगा, पर अभी भी उसने उस नाइफ को आगे रखा था जिससे जीशवान उसके करीब ना आ पाए। वही जीशवान जो विंग के पास जा रहा था, पर वो बहुत दूर भी था जिससे विंग अगर अटैक भी करे तो उससे जीशवान बच पाए। विंग जो अभी डोर के पास पहुंचा ही था, एक फोर्स जिससे विंग अचानक जमीन पर गिर गया। ऑब्वियसली रूम का डोर हल्का सा ओपन था, बाहर गार्ड्स थे और उन्हीं गार्ड्स में से एक ने जब विंग को डोर के पास देखा तब उसने डोर ओपन कर दिया। उसी डोर के पुश से विंग सीधा जमीन पर गिर चुका था, पर उसने युवान को अच्छी तरीके से होल्ड कर लिया था जिससे युवान को हर्ट ना हो, पर वो इसी चक्कर में वो चाकू अपने हाथ से छोड़ चुका था। जीशवान जो विंग की तरफ बढ़ रहा था और उसने फिर एक बार युवान को विंग से छीन लिया। विंग जो अब जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास वो चाकू था। ऑब्वियसली वो जीशवान के घटिया इरादे ऑलरेडी समझ चुका था। उसने बिना सोचे समझे उस नाइफ को उठाया और अपने ही रिस्ट पर रख दिया, इससे पहले कि वो अपनी रिस्ट पर कट लगा पाता। एक गन शॉट और विंग की नज़र सीधा जीशवान पर गई थी जिसके हाथ में युवान था। विंग के हाथ से वो नाइफ डर की वजह से छूट चुका था क्योंकि जीशवान के दूसरे हाथ में गन थी और उस गन का पॉइंट युवान के हेड पर था। विंग जो कांप चुका था क्योंकि क्लियरली वो ब्लड जमीन पर गिरते हुए देख सकता था। बहुत सारे आंसू जिससे विंग की आईज फिल हो चुकी थी। उसकी जान जैसे उसके जिस्म से निकल ही गई थी। वो सीधा अपने नीज पर फ्लोर पर गिर गया, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने इतना सब कुछ किया, उसे एक ही पल में जीशवान ने मार दिया। विंग अपनी नजरें उठाकर युवान की उस मासूम शक्ल पर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। जीशवान जो विंग के करीब आ चुका था, विंग के सामने वो बैठ गया और उसने युवान को विंग के सामने लेटा दिया। विंग जिसने अपनी आईज टाइटली क्लोज कर ली थी और उसके लगातार आंसू बह रहे थे। जीशवान जिसने विंग के फेस पर हाथ रखा, विंग ने इस बार कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो अपने सेंसेस में ही नहीं था। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस इकलौती वजह को जीशवान ने खत्म कर दिया। जीशवान जिसने विंग के फेस को ऊपर किया, विंग जो पूरा शॉक में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो देखा वो सच था।
पर उसे मानना नहीं था विंग को। उसके 2 पल की बेवकूफ़ी ने उससे उसके युवान को छीन लिया। जिशवान जिसके फेस पर स्माइल थी, वही विंग जो बिल्कुल टूटा हुआ हारा हुआ लग रहा था। वो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जिशवान जिसके फेस पर स्मग था। ध्यान से देखो उसे, वो जिंदा है। जो ब्लड तुमने देखा वो ब्लड मेरा है। जिशवान ने जैसे ही अपनी बात को कंप्लीट किया था, विंग ने तुरंत नीचे युवान की तरफ देखा था। उसके फेस पर ब्लड था। विंग ने तुरंत उस ब्लड को अपने हाथों से क्लीन किया। जैसा कि जिशवान ने कहा था, वो ब्लड युवान का नहीं था, युवान को हर्ट नहीं हुआ था। जिशवान की आवाज़ जिससे विंग का ध्यान फिर से जिशवान की तरफ गया था। मैंने फायर हवा में किया था ताकि तुम खुद को हर्ट ना कर पाओ, पर नेक्स्ट फायर 100% बच्चे के ऊपर करूँगा। कोई होशियारी नहीं, चुपचाप मेरी सारी बात मानो, वरना इस बार सच में इसे खत्म कर दूंगा। जिशवान जिसने इस बात को कंप्लीट करते करते उस नाइफ को भी उठा लिया था जो अब तक विंग के सामने पड़ा था। विंग जो बिल्कुल शांत हो चुका था क्योंकि वो जानता था कि जिशवान अब कुछ भी कर सकता है। खुद की जान तक नहीं दे सकता था वो, क्योंकि उसे बच्चे को बचाना था। जिशवान ने बच्चे को उठाया और उसे फिर से उसी काउच पर लिटा दिया। विंग जो वैसे ही फ्लोर पर नीच पर बैठा हुआ था और वो बच्चे की तरफ ही देख रहा था। जिशवान विंग के पास आया और उसने विंग को उसके हेयर से ग्रैब कर लिया। वैसे ही उसने विंग को खड़ा किया और घसीटते हुए बेड के ऊपर थ्रो कर दिया। विंग जो अपनी नजरों को बस युवान पर रखे हुए था, जो साइड में अनकॉन्शियस था, वही जिशवान जिसने अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन कर दिया था और वो विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वही जिशवान जिसने अपनी बॉडी से उस शर्ट को अलग करके साइड में थ्रो कर दिया था और वो विंग के ऊपर आ चुका था। जिशवान ने विंग के फेस को पकड़ा और उसे अपनी तरफ किया। विंग जो जिशवान की तरफ बिल्कुल ब्लैंकली देख रहा था, बस उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। जिशवान ने उन आंसुओं को रब किया और वो विंग की तरफ झुकने लगा। विंग जिसे ये पसंद तो नहीं आ रहा था, पर वो इस बार कोई भी मूव नहीं कर रहा था। खुद को प्रोटेक्ट तक करने की इस बार उसमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इस बार उसके अंदर डर बैठ चुका था। अगर उसने जिशवान को रोका तो शायद जिशवान उसके बच्चे को उससे दूर कर दे। वो उस डर को एक पल के लिए ही क्यों ना महसूस कर चुका है। वो सब कुछ खोने के लिए तैयार है, पर अपने बच्चे को नहीं। और इस बार वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे जिशवान युवान की जान ले। जिशवान जो विंग के लिप्स के करीब झुक रहा था, पर विंग ऑब्वियसली उसकी बॉडी ये सब कुछ नहीं चाहती थी। उसे ये सब कुछ डिस्गस्टिंग लग रहा था, तो ना चाहते हुए भी उसने अपने फेस को साइड कर लिया, टर्न कर लिया जिशवान से, और वो फिर से युवान की तरफ देखने लगा। जिशवान ने जब ये देखा, एक डीप ब्रीथ ली और उसने बस विंग के चिक पर किस किया, पर वो वही रुकने थोड़ी ना वाला था। किस करने से विंग ने उसे रोका था, बाकी चीज़ें तो वो कर ही सकता था। यही सोचते हुए जिशवान ने विंग की शर्ट की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर दिया। विंग बिल्कुल बेजान बॉडी की तरह बेड पर लेटा हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं की उसने। जिशवान ने विंग की शर्ट की सारी बटन्स को ओपन करके उसे विंग की फ्रंट बॉडी से हटा दिया और वो विंग के नेक के करीब झुकने लगा। वो ब्रीथ जो विंग अपने नेक एरिया के करीब फील कर सकता था, और बाद में वो लिप्स का टच जो इतना डिस्गस्टिंग था कि विंग की हाथों की मुट्ठियाँ टाइट हो चुकी थी उस बेड पर। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जिशवान जो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि विंग ने फाइनली टोटली स्ट्रगल बंद कर दिया था और वो उसके सामने झुक रहा था। एक तरह से जिशवान को लग रहा था कि विंग ने उसके सामने सरेंडर कर दिया। देखा जाए तो ये सही भी था, विंग ने गिव अप कर दिया था। अचानक एक तेज आवाज जिससे जिशवान का ध्यान विंग से हटकर डोर की तरफ जा चुका था, जो डोर सीधा ब्रेक हो चुका था। जो अंदर एंटर हुआ था उसकी आंखों को देखकर ही जिशवान की रूह कांप चुकी थी। वही वांगजी जिसने जैसे ही अंदर का वो सिनारियो देखा था उसकी रूह कांप चुकी थी। विंग जो बिल्कुल बेजान की तरह बेड पर गिरा हुआ था और उसकी नजरें एक तरफ थी। वांगजी ने जब उन नजरों को फॉलो किया तब उसकी नजर युवान की तरफ गई। वांगजी ने रूम के अंदर एंटर किया और उसके पीछे ही कुरैन और सिचान थे। कुरैन तुरंत बच्चे की तरफ भागे और उन्होंने युवान को होल्ड कर लिया।
वही विंग जिसने टाइटली अपनी आईज क्लोज कर ली थी, उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो किसी की तरफ देख पाए, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन जानता था। वांग जी जो बेड की तरफ बढ़ने लगा था, जीशुआन जो बेड के साइड में खड़ा था और विंग बेड पर गिरा हुआ था। जीशुआन ने जैसे ही वांग जी का इतना डेंजरस लुक देखा, उसने सीधा विंग के हाथ को पकड़ा और विंग को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। विंग जिसकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी, वो खड़ा तक नहीं हुआ था। जीशुआन ने जबरदस्ती उसे होल्ड किया था। जीशुआन ने एक हाथ से विंग को होल्ड किया और दूसरा हाथ उसने विंग के नेक पर रखा। वांग जी जीशुआन को हिट करने आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, आग थी। जीशुआन इस बात से डर चुका था, इसीलिए उसने विंग को एज हिज प्रोटेक्टर यूज करने का डिसाइड किया। लान वांग जी आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगा। विंग जिसने अपनी आईज ओपन की थी, उसके सामने उसके अर्घ थे, पर वांग जी और भी ज्यादा तब सहम गया जब उसने विंग की आंखों को देखा, क्योंकि वो आंखें बिल्कुल खाली थी। विंग कोई भी मूव तक नहीं कर रहा था। जीशुआन, सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारे सारे आदमी मर चुके हैं। चुपचाप विंग को हमारे हवाले कर दो और खुद को सरेंडर कर दो। सिचैन जिसकी वॉइस से जीशुआन का ध्यान वांग जी से हटकर सिचैन की तरफ जा चुका था। जैसे ही वांग जी ने ये देखा, उसने तुरंत अपने हाथ में जो गन थी उससे जीशुआन के शोल्डर पर शूट कर दिया था, जिससे दर्द की वजह से जीशुआन से विंग छूट गया। वही जीशुआन का कुछ ब्लड विंग के फेस पर भी लग चुका था। जैसे ही जीशुआन ने विंग को छोड़ा था, विंग बेजान बॉडी की तरह सीधा जमीन पर गिर गया। वही जीशुआन विंग से पीछे हट गया और अपना शोल्डर पकड़ के वो भी जमीन पर गिर गया। जीशुआन की चीख से वो पूरी प्लेस गूंज उठी थी। वही वांग जी वो तुरंत आगे बढ़ के विंग को अपनी बाहों में होल्ड कर चुका था। लान वांग जी छोड़ दो उसे, वो मेरा हस्बैंड है, वो सिर्फ मेरा है। मुझे मेरे बच्चे को और मेरे हस्बैंड को यहाँ से जाने दो। वांग जी ने जैसे ही ये सुना था, उसका खून खौल चुका था, पर उसके हाथ में विंग था। वांग जी विंग को नहीं छोड़ सकता था, पर सिचैन वो तो बिल्कुल फ्री थे। वो सीधा आगे बढ़े और उन्होंने जीशुआन के फेस पर बहुत जोर से किक किया, जिससे जीशुआन दूसरी तरफ गिर गया। सिचैन ने उसकी कॉलर को होल्ड किया और उसे वो पंच करने लगे। सिचैन भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे वो सब कुछ देखकर, क्योंकि ऑब्वियसली विंग उनका छोटा भाई था और विंग को इतनी बुरी हालत में देखकर सिचैन, कुरैन और वांग जी तीनों का भी खून खौल चुका था। कुरैन और वांग जी के हाथ में विंग और युआन थे, पर सिचैन तो बिल्कुल फ्री थे, तो वो अपना गुस्सा जीशुआन पर उतार रहे थे। वांग जी, तुम और अंकल युआन और विंग को लेकर यहाँ से जाओ, इसे मैं देखता हूँ। वांग जी जिसने नोट किया, क्योंकि फिलहाल उसके पास विंग था जिसकी हालत बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। उसे सबसे पहले विंग को ठीक करना था, इसीलिए कुरैन और वांग जी दोनों भी युआन और विंग को लेकर वहां से निकलने लगे। युआन अभी भी अनकॉन्शियस था, वही विंग जो कॉन्शियस होते हुए भी बिल्कुल बेजान लग रहा था। वांग जी बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने विंग को अपनी बाहों में होल्ड किया और वो सीधा अंकल के साथ बाहर निकल गया। वांग जी जो विंग को अपने लैब में ही लेकर कार में बैठ चुका था, वही कुरैन भी युआन को होल्ड किए हुए थे। जैसे ही वो सब कार में बैठे थे, विंग ने अपनी आईज क्लोज कर ली थी। वही वांग जी ने विंग को अपने बहुत करीब करके उसे बहुत टाइटली होल्ड कर लिया था। 1 घंटे बाद वो कार लैंड मैंशन पहुंची थी। तब तक विंग शायद सो चुका था या अनकॉन्शियस हो चुका था, ये तो पता नहीं, पर वांग जी सारे रास्ते उसे टाइटली होल्ड किए बैठा हुआ था। जब वो सब लैंड मैंशन पहुंचे, वेंचिंग ऑलरेडी वहां मौजूद थी। वांग जी विंग और युआन को लेकर सीधा अपने रूम में गया। एक तरफ बेड पर विंग को लिटाया गया और दूसरी तरफ युआन को। वेंचिंग के साथ कुछ और डॉक्टर्स भी लैंड मैंशन में मौजूद थे। उन सब ने विंग और युआन को चेक करना स्टार्ट कर दिया। युआन तो खैर मेडिसिन के नशे में था, उसे कुछ भी हुआ नहीं था, बस वो अनकॉन्शियस था। वही विंग को जब डॉक्टर्स ने चेक किया, तब वो ट्रॉमा की वजह से अनकॉन्शियस हो चुका था। उन दोनों को भी रेस्ट की जरूरत थी, इसीलिए विंग और युआन को रेस्ट करने का छोड़कर वांग जी, चिंग और सारे डॉक्टर्स बाहर आ चुके थे। अब तक सिचैन भी मैंशन पहुंच चुके थे और अब सब लिविंग हॉल में थे। डॉक्टर्स वहां से जा चुके थे। वही सिचैन जिन्होंने
जीशवान को ठिकाने लगा दिया था। कुरैन, सिचैन, वांगजी, वेंचिंग चारों भी लिविंग हॉल के काउच पर बैठे हुए थे और कुछ ही वक्त बाद कुछ गार्ड्स म्याम्या को घसीटते हुए वांगजी और बाकी सबके सामने थ्रो कर चुके थे। म्याम्या, जिसका हाल बुरा था, उसे वांगजी के गार्ड्स ने अच्छा खासा धोया था। म्याम्या को जैसे ही सबके सामने थ्रो किया गया, वो तुरंत ही अपनी नजरें उठाकर वांगजी की तरफ देखने लगी। उसका फेस अच्छी तरीके से बिगाड़ा गया था, उसकी पूरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। म्याम्या ने सीधा वांगजी के पैरों को पकड़ लिया। वांगजी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बस ये तुम्हारे लिए किया। मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम उस घटिया लड़के से कैसे शादी कर सकते हो? वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। वैसे भी वो मेरे भाई का हस्बैंड है, इसीलिए मैंने तो अच्छा काम किया ना, उसे उसके हस्बैंड के पास भेज दिया। वांगजी ने जैसे ही ये सुना, उसने म्याम्या के हेयर्स को ग्रैब कर लिया। वो गुस्से से म्याम्या को घूर रहा था। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगी। तुमने उस छोटे से बच्चे को और मेरे प्यार को उस घटिया इंसान के हाथ में सौंपने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुम जानती हो तुम्हारा भाई कितना बड़ा हैवान है। उसने मेरे प्यार को हर्ट किया है और तुम्हारी वजह से मेरा प्यार फिर एक बार उसके हाथों हर्ट हुआ। मैंने तुम पे यकीन किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे विंग को जितना दर्द पहुंचाया है ना तुम्हारे उस घटिया भाई ने, उससे कई ज्यादा मैं उसे हर्ट करने वाला हूँ और अब तुम भी नहीं बचोगी। तुम्हें भी मैं बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। मैं जो वांगजी को इतना गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वांगजी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ये सब कुछ तुम्हारे लिए। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना म्याम्या, उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा मैं तुम्हें। बस कुछ वक्त। फिलहाल मेरे पास तुम जैसे घटिया लोगों के लिए वक्त नहीं है। वांगजी, जिसने म्याम्या को हार्शली जमीन पर थ्रो कर दिया था, गार्ड्स लेके जाओ इसे और इसे भी इसके भाई के पास फेंक दो। इन दोनों को बाद में देखेंगे। गार्ड्स तुरंत ही आगे बढ़कर म्याम्या को होल्ड करके वहां से घसीटते हुए लेके जा रहे थे। वही म्याम्या लगातार सिचैन, वेंचिंग को हेल्प के लिए पुकार रही थी। वो वांगजी से माफी मांग रही थी, पर उन तीनों पर भी, इनफैक्ट उन चारों पर भी म्याम्या के बेगिंग का कोई असर नहीं होने वाला था। म्याम्या को उस मैंशन से बाहर ले जाया गया था। वही वांगजी, जो बहुत परेशान वहां बैठ चुका था। वांगजी, विंग ठीक है, पर वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है। उसकी बैक वो बुरी तरीके से हर्ट है। जीशवान ने उसे मारा है। वांगजी, जिसकी आईज गुस्से से क्लोज हो चुकी थी, दोनों हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पे। फिर एक बार वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए लेट हो गया। फिर एक बार विंग को उसकी वजह से बुरी तरीके से हर्ट होना पड़ा। सिचैन, जो वांगजी के साइड में ही बैठे थे, उन्होंने वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखा। वांगजी, फिलहाल ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। 5 दिनों बाद तुम्हारी शादी है, तब तक तुम्हें विंग को ठीक करना होगा। वो बहुत डरा हुआ है, तुमने देखी थी ना उसकी हालत। वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह बिहेव कर रहा था। वो ट्रॉमाटाइज है, इंजर्ड है, उसे संभालो। वांगजी, जो अभी गुस्से में था, उसने सिचैन की जब ये बात सुनी, वो बस नोट करके वही बैठा हुआ था। तभी एक सर्वेंट भागते हुए उन सबके पास आई। उसने सबको बताया कि युवान होश में आ चुका है। जैसे ये बात सबने सुनी, वो तुरंत भागते हुए ऊपर की तरफ गए। युवान, जो उठ चुका था और विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर ऑब्वियसली विंग अभी तक होश में नहीं आया था। युवान ने जैसे ही विंग को इंजर्ड देखा था, वो छोटा सा बच्चा भी डर चुका था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि हुआ क्या। वो तो अब तक सोया हुआ था, एक तरह से उसकी नजर में वो सोना ही था। तो वो सो चुका, तो उसके शियान को अचानक हुआ क्या, वो बेड पर उल्टा लेटा हुआ है और उसके बॉडी पर बहुत सारी पट्टियां बांधी गई है। वांगजी, सिचैन, कुरैन, वेंचिंग चारों भी भागते हुए उस रूम में आए थे और उन्होंने देखा कि युवान विंग को उठा रहा है। सिचैन तुरंत युवान के पास गए और उन्होंने युवान को विंग से दूर किया। युवान, जो रो रहा था, ऑब्वियसली उसे अपने शियान को ऐसे देखकर डर लग चुका था। युवान, जिसने सिचैन को जब अपने पास पाया तो उसने सिचैन की तरफ देखा। शियान को क्या हुआ है रिची काका? वो ऐसे क्यों लेटे हुए हैं?
और ये इतना सारा पट्टियाँ क्यों बांधी है? सिचन ने तुरंत युवान को हक कर लिया। बेटा कुछ नहीं हुआ, वो तो बस सोए हुए हैं। वो एक्चुअली उन्हें थोड़ी सी चोट लग गई। चोट? चोट कैसे लगी? वो चोट बेटा वो गिर गए। सिचन जिनके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए कुरैन ने युवान को आंसर किया था। युवान ने जब ये सुना वो सिचन के पास से हटकर विंग की तरफ जाने लगा, पर फिर से सिचन ने उसे होल्ड कर लिया। बेटा वो इंजर्ड है, उनके पास मत जाओ, उन्हें दर्द होगा। आप हमारे साथ चलो, आपके शियान को रेस्ट की जरूरत है। युवान जिसने शियान की तरफ देखा, पर ऑब्वियसली वो क्या ही कर सकता था। सिचन, कुरैन और चिंग तीनों भी बाहर जा चुके थे। वही वांगजी विंग के पास ही बैठा हुआ था। करीबन 2 घंटे बीत चुके थे, पर विंग को अभी भी होश नहीं आया था। वही युवान को खिला पिलाकर सिचन ने सुला दिया था। फिर से सिचन और वेंचिंग जहाँ युवान का ख्याल रख रही थी, वही वांगजी विंग के पास ही था। बहुत देर हो चुकी थी तो एक सर्वेंट वांगजी को बुलाने के लिए आई, क्योंकि ऑब्वियसली डिनर टाइम हो चुका था। सबने आफ्टरनून से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि विंग और युवान गायब थे, तो सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। वांगजी जिसे भूख नहीं थी, पर सर्वेंट ने जब बताया कि उसके अंकल और गगन ने उसे नीचे बुलाया है, तब वांगजी ना चाहते हुए भी विंग को छोड़कर रूम से बाहर निकल गया। वांगजी जब सिचन कुरैन के पास पहुंचा, तब वो ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वांगजी ने युवान के बारे में पूछा, तब सिचन ने बताया कि वो सो चुका है। वांगजी ने नोट किया और वो खुद भी उन सब के पास जाकर बैठ गया। वेंचिंग, विंग को कब तक होश आएगा? उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, कुछ वक्त तो लगेगा वांगजी। वेंचिंग जिसने वांगजी को आंसर किया, वांगजी ने नोट किया। वांगजी ने एक सर्वेंट को बुलाया और उसे विंग के पास भेज दिया, क्योंकि ऑब्वियसली विंग को वो अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उस सर्वेंट ने नोट किया और वो विंग के पास चली गई। वही वांगजी जिसे बिल्कुल भूख नहीं थी, इनफैक्ट वो निवाला उसके गले से नीचे तक नहीं उतर रहा था, पर सिचन और कुरैन की वजह से वो जबरदस्ती वहां बैठा हुआ था और खाने के साथ खेल रहा था। वो खा कम कर रहा था और खेल ज्यादा रहा था। उन सब का अभी डिनर चल ही रहा था, तभी वो सर्वेंट भागते हुए नीचे आई। उसने सिचन, कुरैन और वांगजी को बताया कि विंग होश में आ चुका है। जैसे ये बात सबने सुनी, उन सब ने अपना डिनर छोड़ा और सीधा भागते हुए वो विंग के रूम की तरफ जाने लगे। वांगजी जब रूम में गया, तब विंग कहीं नहीं था। वांगजी जो विंग को रूम में ढूंढने लगा, वही सिचन और कुरैन भी विंग को देख रहे थे। अचानक उन्हें बाथरूम से पानी की आवाज आई। वांगजी तुरंत ही बाथरूम का डोर ओपन करने भागा, पर डोर ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि डोर अंदर से लॉक था। वांगजी जो डोर को नॉक करने लगा और विंग को आवाज देने लगा, पर विंग उसका नो रिप्लाई। वांगजी जो बहुत डर चुका था, वही सिचन भी, तो वो दोनों भी सीधा डोर को तोड़ने लगे। कुछ ही देर बाद वो डोर ब्रेक हो चुका था और वांगजी बाथरूम के अंदर एंटर कर चुका था। वो विंग को ढूंढने लगा, पर विंग बाथरूम में भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसकी नजर शावर रूम की तरफ गई, जहाँ विंग शावर के नीचे खड़ा था। वांगजी ने जब ये देखा, वो उस तरफ भागा। वांगजी ने शावर रूम का डोर ओपन किया और सामने का नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि विंग ने अपनी पूरी बॉडी को खरोचा था। इनफैक्ट वो बहुत जोर जोर से अपनी बॉडी को अभी भी रब कर रहा था। वांगजी ने तुरंत विंग को जोर से आवाज दी। विंग जो वांगजी की आवाज सुनकर उसकी तरफ टर्न हुआ। विंग की आईज टोटली रेड थी, शायद वो रो रहा था, पर पानी में उसके आंसू मिल चुके थे। विंग ने अपने सारी बैंडेजेस को भी ओपन कर लिया था। ऑब्वियसली वो खुद की बॉडी को नोच रहा था, तो जिस वजह से वो बैंडेजेस भी खुल चुकी थी, उसकी बैक से ब्लीडिंग हो रही थी। वांगजी जो विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा, जैसे ही ये बात विंग ने देखी, वो पीछे हट गया, जिस वजह से वांगजी ने अपना कदम रोक दिया। उसने मुझे छुआ, उसने मुझे गंदा कर दिया। ये देखो, ये गंदा, ये गंदा है। देखो ये कितना गंदा लग रहा है। विंग के नेक के पास एक मार्क था जो जिशवान का था, और विंग वांगजी को वही मार्क शो करते हुए ये सब कुछ बोल रहा था। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे आपके काबिल नहीं रखेगा। उसने कहा था मुझसे कि अगर उसने मुझे छुआ तो मैं आपके लायक नहीं रहूंगा, मैं उसका हो जाऊंगा। इसलिए उसने मुझे छुआ। मुझे उसका नहीं बनना। ये
कुछ गंदा है। मैं अब आपके लायक नहीं रहा, मुझे उसने गंदा कर दिया। विंग जो रो रहा था और खुद की बॉडी को नोच रहा था, खासकर उस मार्क को जो उसे जीशवान ने दिया था उसके नेक के करीब। वही वांग जी विंग की ये हालत देख सकता था। स्वीट हार्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी औकात भी नहीं है तुम्हें छूने की। उसने तुम्हें गंदा नहीं किया, तुम मेरे लायक हो। प्लीज अपने आप को हर्ट मत करो, मेरे पास आओ। वांग जी जो ये बोलते हुए आगे बढ़ रहा था, विंग ने जैसे ही ये देखा उसने वांग जी को रोक दिया। नहीं, आगे मत आना, मैं गंदा हूँ, अब मैं पहले की तरह नहीं रहा। आपने देखा ना मुझे उस बेड पर उसके साथ, वो यही तो चाहता था और उसने वो कर दिया। अब आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। उसने मुझसे कहा था कि वो आपको वो सब कुछ दिखाएगा और बाद में आप मुझे छोड़ दोगे और मुझे उसके पास जाना होगा। मैं जानता हूँ अब आप मुझे अपने पास नहीं रखेंगे क्योंकि मैं तो आपके काबिल नहीं रहा ना, पर मुझे उसके पास नहीं जाना। मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर उसने मुझे गंदा कर दिया। वांग जी जो खुद विंग की ऐसी हालत देखकर रोने लगा था, उसका दिल टुकड़ों में टूट रहा था। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही सिचन और कुरैन भी विंग की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत ज्यादा सैड हो चुके थे। वेंचिंग जो एक डॉक्टर थी वो आगे आई, उसने वांग जी को शोल्डर से होल्ड किया जिससे वांग जी की नजर विंग से हटकर वेंचिंग पर आई। वांग जी क्या कर रहे हो, जाओ उसे संभालो, उसकी हालत देखो, वो खुद को हर्ट कर लेगा। उसे अश्योर कराओ कि तुम उसे नहीं छोड़ोगे और तुम उससे प्यार करते हो। उसे बताओ कि वो गंदा नहीं है, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, तुम्हें उसे संभालना होगा। जाओ आगे और होल्ड करो उसे। वांग जी ने जब ये सुना वो आगे बढ़ गया, पर विंग जो वांग जी को अपने करीब आता देखकर डर गया। वो तुरंत एक कोने में जाकर सिमट गया। इनफैक्ट वो नीचे बैठ गया था। नहीं नहीं, उसके पास नहीं जाना, प्लीज उसके पास मत लेके जाओ, प्लीज अर्का, मुझे अपने आप से दूर मत करो, चाहे तो मुझे मार दो पर मुझे उसके पास मत भेजो। वांग जी जो सीधा विंग के करीब आया और उसने विंग को होल्ड कर लिया। वांग जी वैसे ही नीचे बैठा और उसने विंग को भी अपने पास खींचने की कोशिश की, पर विंग जो बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज था उसने वांग जी को अपने आप से दूर कर दिया। नहीं छूना मत, मैं गंदा हो चुका हूँ, आप भी गंदे हो जाओगे। उसने मुझे गंदा कर दिया, मैं आपको गंदा नहीं करूँगा। आप जाओ यहाँ से, मैं अब आपके लायक नहीं रहा। आपने उसे और मुझे देख लिया ना, मैं जानता हूँ अब आप मुझसे प्यार नहीं करोगे। उसने मुझसे कहा था कि वो ऐसा ही करेगा और फिर आप मुझे छोड़ दोगे, उसके पास छोड़ दोगे और फिर वो मुझे लेकर चला जाएगा। मुझे नहीं जाना उसके पास, जाओ यहाँ से। विंग स्वीट हार्ट, कोई तुम्हें कहीं नहीं भेजेगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा अर्क तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। नहीं हो तुम गंदे, तुम प्योर हो, तुम्हारे अर्क के अलावा कोई तुम्हें नहीं छू सकता। प्लीज स्वीट हार्ट मेरे पास आओ, डरो मत, मैं कहीं नहीं भेज रहा तुम्हें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों साथ थे, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो। सुना तुमने स्वीट हार्ट, आई ट्रस्ट यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। प्लीज स्वीट हार्ट डरो मत, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें क्यों भेजूंगा उसके पास, मैं तो खुद तुमसे इतना प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें अपने अर्क पर यकीन नहीं है? प्लीज स्वीट हार्ट मत जाओ मुझसे दूर, प्लीज मेरे पास आओ। आप सच कह रहे हो अर्का? आप मुझे नहीं भेजोगे? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, उसने मुझसे कहा था। स्वीट हार्ट स्टॉप इट, उसने कहा उस पर यकीन है, मैं कह रहा हूँ मुझ पर यकीन नहीं है। प्यार करता हूँ मैं तुमसे और तुम मुझे अभी हर्ट कर रहे हो, तुम अपने अर्क से दूर जा रहे हो। स्वीट हार्ट तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो प्लीज मेरे पास आओ, प्लीज स्वीट हार्ट। वांग जी जो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और इस बार विंग ने उसे खुद को छूने दिया। वांग जी ने तुरंत ही विंग को अपने पास खींचा और उसे अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। विंग जो वांग जी की बाहों में सिमट गया, उसने वांग जी को टाइटली हक कर लिया और वो जोर जोर से रोने लगा।
वांग जी जिसने खुद ने विंग को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया था, पर इस बात का ख्याल भी रखा था कि विंग को उसकी बैक में ज़्यादा दर्द ना हो, क्योंकि अभी भी उसकी बैक से ब्लीडिंग हो रही है। सिचैन जो वांग जी के सामने आए। शावर ऑलरेडी सिचैन ने बहुत देर पहले ही बंद कर दिया था। वांग जी उसे उठाओ, ज़्यादा देर तक उसका भीगना सही नहीं है और उसने खुद को और भी ज़्यादा इंजर्ड कर लिया है। वांग जी ने नोट किया और उसने विंग को सीधा अपनी बाहों में होल्ड कर लिया, वही विंग जो वांग जी को टाइटली हक किए हुए था। वांग जी ने विंग को रूम में वापस लाया और उसे बेड पर बिठा दिया। वांग जी जैसे ही विंग से थोड़े दूर होने लगा, विंग ने तुरंत वांग जी को होल्ड कर लिया